हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आपके आए हैं और आगे जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये दोस्तों आपके सभी एग्जाम में जिसमें एग्ज़ाम में आए हुए ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपका, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पीसी रॉय, ऑप्शन नंबर बी है सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी है एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसके जो जनक हैं वो माने जाते हैं दोस्तों आपके एडम स्मिथ। कौन माने जाते हैं दोस्तों? एडम स्मिथ जो हैं वो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों पीसी रॉय की, तो पीसी रॉय जो है उन्हें दोस्तों आपका भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। किसका दोस्तों? भारतीय रसायन विज्ञान का। अगर दोस्तों बात करें कार्ल मार्क्स की, तो ये दोस्तों कौन थे? ये एक आपके अर्थशास्त्री थे। कौन थे दोस्तों? ये एक थे अर्थशास्त्री। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? वो हैं दोस्तों आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफडीआई संबंधित है। एफडीआई जो है वो किससे से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका सावधि जमा ब्याज, ऑप्शन नंबर बी है आपका दोस्तों सावधि जमा निवेश, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है भविष्य व्युत्पन्न निवेश। तो जो एफडीआई है वो दोस्तों आपका प्रत्यक्ष विदेशी कर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है दोस्तों? प्रत्यक्ष विदेशी कर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आर्थिक शब्दकोश में परिवर्णी शब्द जीडीपी की व्याख्या कीजिए। तो जीडीपी जो है वो क्या है? वस्तु घरेलू नीति है या ऑप्शन नंबर बी सकल मूल्यह्रास नीति है या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी सकल घरेलू उत्पाद है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्थिक शब्दकोश में जो दोस्तों आपका जीडीपी है, जो जीडीपी है वो दोस्तों आपका क्या है? तो जो जीडीपी है वो सकल घरेलू उत्पाद है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो एजेंसी है वो दोस्तों कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक या फिर दोस्तों योजना आयोग या फिर आपका वित्त मंत्रालय या फिर दोस्तों आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारतीय जो आय जो है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय जो है उसका जो आकलन करती है वो एजेंसी है दोस्तों आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सी दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना दोस्तों आपकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। अगर बात करें योजना आयोग की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1950 में। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में। तो इसका जो सही उत्तर था वो तो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद कर, ऑप्शन नंबर सी आयकर या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका मनोरंजन कर। तो जो सरकार के राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो है दोस्तों आपका आयकर। ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आयकर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो 200 रुपये का नोट होता है उस पर जो मौजूद चित्रांकन होता है, 200 रुपये के नोट पर दोस्तों कौन सा चित्रांकन होता है? ऑप्शन नंबर ए है रानी की वाव, ऑप्शन नंबर बी है सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर सी है आपका दोस्तों रथ के साथ हम्पी या फिर ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय ध्वज के साथ किला। तो दोस्तों जो 200 के नोट पर होता है वो होता है आपका दोस्तों सांची का स्तूप। क्या होता है? सांची का स्तूप। अगर बात करें दोस्तों रानी की वाव, तो जो रानी की वाव है वो दोस्तों आपका 100 रुपये के नोट पर होती है। अगर बात करें आपका दोस्तों रथ के साथ हम्पी, तो वो जो है आपका दोस्तों 50 रुपये के नोट पर होती है। अगर बात करें राष्ट्रीय ध्वज के साथ में लाल किला, तो ये आपका दोस्तों 500 रुपये के साथ पे होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो कितने पर होता है? वो होता है आपका 10 के नोट पर। अगर बात करते हैं एलोरा की गुफाएं,
एलोरा की गुफाएं जो होती हैं वो होती हैं आपका 20 के नोट पर, और जो मंगलयान है, क्या दोस्तों, जो मंगलयान है वो होता है दोस्तों आपका कितने पर, 2000 के नोट पर। तो दोस्तों ये सभी आप नोट कर लेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था आपका सांची का स्तूप। क्या था दोस्तों, सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि वह दर क्या है, क्या दोस्तों, कि वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्य बैंकों को पैसा जो उधार देता है वो दर कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है उधार ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी है नकद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन नंबर सी है रेपो दर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रिवर्स रेपो दर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रेपो दर। क्या होगा दोस्तों, रेपो दर। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो रेपो दर पर वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देती है। तो क्या हुआ दोस्तों उत्तर, रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपका दोस्तों, दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो दो देशों के बीच व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, आंतरिक व्यापार कहा जाता है, या फिर बाहरी व्यापार कहा जाता है, या फिर स्थानीय व्यापार कहा जाता है। तो दोस्तों जो दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको कहा जाता है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। जो दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग है उसकी जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो खादी और ग्रामोद्योग है उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन सी दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। तो दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसको सबसे पहले जो मापा था वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है विलियम डिगबोई, ऑप्शन नंबर ए क्या है, विलियम डिगबोई, ऑप्शन नंबर बी है दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका VKRV राव। तो दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसको सबसे पहले जो मापने वाले थे वो थे आपके दोस्तों दादाभाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों, दादाभाई नौरोजी। इन्होंने कब नापी थी, सबसे पहले इन्होंने नापी थी दोस्तों आपका 1876 में। कब दोस्तों, 1876 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है और वो है आपका दोस्तों UNO का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो UNO का जो गठन है वो दोस्तों किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1945, ऑप्शन नंबर सी है 1931, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1958। तो जो UNO का गठन हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपका 1945 में। कब हुआ था दोस्तों, 1945 में। अगर बात करें दोस्तों UNO कोई मुख्यालय की, तो UNO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो है आपका दोस्तों न्यूयॉर्क में। अभी दोस्तों जो वर्तमान में UNO के सदस्य देश जो हैं वो कितने हैं, तो सदस्य देश हैं दोस्तों आपके 193। कितने हैं दोस्तों, 193। तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों आपका 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है पेरिस फ्रांस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें से दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका जो मुख्यालय है वो है आपका दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, इसका गठन हुआ था आपका 7 अप्रैल। कब हुआ था दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो स्थापना या गठन हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। जो हम दोस्तों विश्व
स्वास्थ्य संगठन जो है या फिर हम विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, वो मनाते हैं हम दोस्तों आपका 7 अप्रैल को। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों आपका वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी है आपका दोस्तों वियना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्रुसेल्स। तो इसमें से दोस्तों जो विश्व बैंक है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो है आपका वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में। अगर बात करें दोस्तों विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, विश्व बैंक का गठन हुआ था आपका 1944 में। कब हुआ था दोस्तों, 1944 में। जो सदस्यता है वो कितने देशों पर है, तो वो है दोस्तों आपका 189, यानी कि 189 देशों पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों आपका वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1949, ऑप्शन नंबर सी है 1951, या फिर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है आपका 1950। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी जो आपकी स्थापना की गई थी वो की गई थी आपका 1945 में। कब की गई थी दोस्तों, 1945 में। ये दोस्तों कितने देशों का संगठन है, तो ये है आपके दोस्तों 190 देशों का संगठन। कितने दोस्तों, 190 देशों का ये संगठन है। जो दोस्तों वर्तमान में इसके जो MD हैं वो हैं आपके दोस्तों क्रिस्टेलिया जॉर्जीवा। अगर बात करते हैं दोस्तों इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है इसका दोस्तों आपका वहीं वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में। तो इसका करेक्ट आंसर था 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए है काठमांडू नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन नंबर सी है वियना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों जो आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसका जो मुख्यालय है वो है आपका काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे दोस्तों, काठमांडू नेपाल में। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी दोस्तों 8 दिसंबर। कब हुई थी दोस्तों, 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आपकी दोस्तों ढाका में। अगर बात करें दोस्तों जो सार्क देश हैं, सार्क देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो सार्क देश में दोस्तों आपका अफगानिस्तान जो है वो है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, और दोस्तों श्रीलंका जो है वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है वो अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार के लिए एक भर्ती गवर्निंग संस्था SSC का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो दोस्तों जो SSC का पूर्ण रूप है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है स्टाफ स्क्रीनिंग कमीशन, ऑप्शन नंबर बी है स्टाफ स्टैंडर्डाइज कमीशन, ऑप्शन नंबर सी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टाफ स्क्रूटनी कमीशन। तो दोस्तों जो SSC है जो आपके एग्जाम कराती है, आपको पता होगा SSC जो है सभी एग्जाम ज़्यादातर कंडक्ट कराती है, तो उसका जो फुल डिटेल यानी कि फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो है दोस्तों आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या है दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है दोस्तों, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। अगर बात करते हैं इसके जो MD हैं, MD फिलहाल कौन है, तो इनकी जो MD हैं वो हैं दोस्तों आपकी दीप्ति उमाशंकर। क्या है दोस्तों, वो हैं आपकी दीप्ति उमाशंकर। कौन है दोस्तों, दीप्ति उमाशंकर। ये आपको याद रखना है। तो इसके जो फुल फॉर्म थी वो थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है पुणे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है उसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है
वो है आपका दोस्तों कोलकाता में। कहाँ पे है दोस्तों? कोलकाता में। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी दोस्तों 1 जुलाई, कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1916 को। 1 जुलाई 1916 को जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों वन अनुसंधान संस्था स्थित है। तो ये दोस्तों जो वन अनुसंधान संस्था है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी है देहरादून, ऑप्शन नंबर सी है कोयम्बटूर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिमला। तो जो वन अनुसंधान संस्था है वो दोस्तों आपकी देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1 जून 1991 को। ये आपको याद रखना है। तो इसका क्या था दोस्तों करेक्ट आंसर? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो पूर्वी नौसेना है उसका जो कमान मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है आपका गुवाहाटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विशाखापट्टनम। जो दोस्तों आपकी पूर्वी नौसेना है उसका जो मुख्यालय है वो आपका विशाखापट्टनम में है। कहाँ पे दोस्तों? विशाखापट्टनम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नीति, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का जो गठन था वो आपका कब हुआ था? तो दोस्तों जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 जनवरी 2015। क्या है दोस्तों? 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर बी है 31 मार्च 2016, ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी 2016, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका 31 मार्च 2015। तो दोस्तों जो नीति था, नीति आयोग, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपका 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को जो है इसका गठन हुआ था। अगर बात करते हैं दोस्तों इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है दोस्तों आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों आपका इसका जो मुख्यालय है वो है आप लोगों का न्यू दिल्ली में, DELHI, ये आपका न्यू दिल्ली में है। अगर बात करते हैं दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं दोस्तों हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे PM हैं वो इसके दोस्तों अध्यक्ष हैं। अगर बात करते हैं इसके उपाध्यक्ष की, तो उनकी जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं आपके दोस्तों सुमन बेरी। अगर बात करते हैं दोस्तों इसके CEO की, तो CEO जो हैं वो हैं आपके दोस्तों VVR, कौन है दोस्तों? VVR सुब्रमण्यम। तो दोस्तों ये था आपके जो आज के क्वेश्चन थे वो सभी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोस्तों आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।